भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी विद्यार्थी, अब हमारी जो कल की बात थी उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम कल हमने आपको आधारभूतानुपातिक प्रमेय के बारे में बताया था। आधारभूतानुपातिक प्रमेय, तो आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आधारभूतानुपातिक प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप सबसे पहले प्रश्नावली 6.2 निकालें, अपनी बुक खोलें। आज मैं आपको आधारभूतानुपातिक प्रमेय से संबंधित जो प्रश्न है ना, उन्हें कैसे हल करेंगे, कैसे क्या किया जाएगा, इसे मैं समझाने जा रहा हूं। आप अपनी बुक 6.2 देखें बुक में, और 6.2 का एक बार आप सभी विद्यार्थी पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। 6.2 का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सभी विद्यार्थी 6.2 का पहला क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन देख लें, 6.2 का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ओके, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको कुछ समझाऊंगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज है ये। प्रश्नावली है हमारी 6.2। ओके, अब इसका पहला प्रश्न क्या है, मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। आकृति 6.17, यानी आपके पहले प्रश्न में यहां पे 2 चित्र दिए गए हैं। 2 चित्र दिए गए हैं ना भाई, पहला और दूसरा, जिसमें ये बताया गया है कि डीई समांतर बीसी, यानी त्रिभुज में जो डीई रेखा है और बीसी रेखा है वो आपस में समांतर है। तो पहले प्रश्न में तो ईसी का मान ज्ञात करना है और दूसरे प्रश्न में हमें एडी का मान ज्ञात करना है। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहला करने जा रहा हूं, आप ध्यान दें। पहले का पहला, तो आप अपनी नोटबुक में कैसे करेंगे पहले ये देख लें। आप अपनी नोटबुक में या एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए ये, तो आप कैसे करोगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले इस चित्र को बना देना है। जो जैसा प्रश्न में दिया गया है ना, वैसा आपको एक चित्र सफाई से रूल पेंसिल की सहायता से बना देना है। ये बन गया चित्र। इसका नाम हम दे देते हैं त्रिभुज का। ए यहाँ पे लिखा हुआ है, बी यहाँ पे लिखा हुआ है, सी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींची गई है जो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, डी और ई बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके 1.5 cm लिखा हुआ है, 1.5 cm, यानी डी से लेके ए तक की दूरी 1.5 है, और यहाँ पे आपके लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर बी और डी। 1 सेंटीमीटर ए की माप यहाँ पे लिखी गई है 1 सेंटीमीटर बस। और पहले प्रश्न में आपसे, पहले प्रश्न को चित्र बनाने के बाद में आपको क्या लिखना है, दिया हुआ है। नंबर 1 आप यहाँ पे पहले लिखोगे दिया हुआ है, ऐसा आपको लिख लेना है, दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप लिख दोगे त्रिभुज ए बी सी में, अपनी कॉपी में चित्र साइड बनाओगे आप और ये चीजें लिखोगे। अब क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी।
DE समांतर BC। अब देखो भाई, ये मेन चीज है। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा दी गई है, आपके प्रश्न में एक त्रिभुज की एक रेखा के समांतर कोई रेखा दी गई है ना, तो समझ लीजिए आधारभूत आनुपातिक प्रमेय काम करेगा। प्रश्न में क्या दिया हुआ है ये मेन है। हमारे पास दिया क्या गया है, यहां पे दिया गया है DE जो रेखा है ना भाई, ये BC के समांतर है। बस यहीं पे प्रमेय हमारा शुरू हो जाता है। ये प्रमेय आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कब काम करता है? जब किसी त्रिभुज में एक रेखा के समांतर खींची गई है। जब किसी त्रिभुज में एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय बन जाएगा। और आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या बनेगा कि ये दोनों अनुपात जो यहाँ पे है, इन दोनों भुजाओं के दो टुकड़े हो रहे हैं ना, ये समान अनुपात में होंगे। तो यहाँ पे आप ये लिखने के बाद आप लिखोगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहले में हमें ज्ञात करना है EC लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, E और C। ठीक है भाई। अब हम चित्र में देखते हैं EC कहाँ है हमारा। EC ये रहा, ये ना भाई, ये रेखा, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, कितनी लंबाई हो। EC की लंबाई या EC का मान या EC की लंबाई, ये हमें ज्ञात करनी है। ओके, ये हमें ज्ञात करनी है EC की लंबाई। ओके, अब यहां पे आप क्या करोगे, एक चीज मैंने आपको 9th क्लास में बताई थी, उपैपत्ति बताए थे ना मैंने 9th क्लास में, आपको बताई होगी। ये लिखो आप। अब आप क्या करोगे, हम कारण सहित हम जो भी यहां पे लिखेंगे उसका कारण देंगे, भाई ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, हम यहां पे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय लिखेंगे, लेकिन समस्या ये रहेगी भी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्यों लिखें, यहां पे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्यों काम आएगा, उसका कारण हमें लिखना पड़ेगा बस। क्योंकि सभी जगह आधारभूत आनुपातिक प्रमेय काम थोड़ी करेगा, लेकिन जहां पे करेगा वहां पे क्यों करेगा ये हमें लिखना है। तो यहां पे हमारा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय काम क्यों करेगा, क्योंकि हम जानते हैं, कल मैंने आपको बताया भी था कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कब काम करता है, जब किसी त्रिभुज में एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। तो यहां पे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का कारण क्या है, ये DE समांतर BC। तो यहां पे आप लिख दोगे DE समांतर BC। ठीक है, अतः आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से क्या परिणाम निकलेगा, AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटे DB बराबर AE बटा EC, AE बटे EC। ये परिणाम निकलेगा। बोलो भाई, निकलेगा नहीं निकलेगा, ये परिणाम निकलेगा। अब यहां पे आप संख्याएं जमा दीजिए, संख्या सकते अपने साथ। ठीक है, DB कितना है हमारा
3, फिर काय का चिन्ह है बराबर, ए क्या है हमारा 1, और ईसी का हमें पता नहीं है इसलिए ईसी को हम ईसी ही लिख देंगे। लिख दिया। अब इसे हल कर लीजिए आप, वज्र गुणा करेंगे इसको, एक ईसी को गुणा करें तो ई सी गुणा 1.5 बराबर 3 एकम 3, तो ईसी बराबर क्या होगा हमारा 3/1.5, तो ईसी हमारा क्या आना चाहिए। अब 3/1.5 को अगर अमल करेंगे, कल बताया था ना मैंने आपको, तरफ कार्य कर लो 3/1.5, तो पॉइंट के बाद एक जीरो है ना भाई, एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो हमारा आ रहा है 2 सेंटीमीटर। तो ईसी की माप कितनी आनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। बोलो आप कर सकते हो ऐसे। तो ये सब डिपेंड हमारा किस पे है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय पर। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय हमारा इसमें मेन है, इसे आप उतार लें एक बार सभी विद्यार्थी, और एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन है ये आपका। आप देख सकते हो, प्रश्न को समझ सकते हो। इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, इसे आप उतार लें। तो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ा है भाई, पहले में 2 क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, और अगर आपसे नहीं हो पाए तो फिर मैं तो करूंगा ही, लेकिन आपको अभ्यास करना है, ठीक है। तो ये है हमारा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, पहले का दूसरा तो आप कर लेना। प्रश्न संख्या 2 हम करें उसके लिए एक मुख्य बात और लिखाऊंगा मैं आपको, फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो 6.2 का पहला प्रश्न का पहला मैंने कर दिया है, दूसरा आप करोगे, ओके। और 6.2 का दूसरा जो क्वेश्चन है उसको नहीं करेंगे अभी, उसको करने से पहले मैं एक प्रमेय लिखाऊंगा आपको, एक प्रमेय और लिखाया जाएगा। वो प्रमेय क्या है अभी बताता हूं मैं आपको। आवाज आ रही है ना? प्लीज उतार लिया आपने। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम तभी करेंगे जब एक प्रमेय और लिखाया जाएगा। एक प्रमेय मैंने लिखाया है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। अब मैं एक प्रमेय और लिखा रहा हूं, उस प्रमेय को हम कहेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम, अपोजिट, अपोजिट विलोम। दूसरा क्वेश्चन आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से ही हल होना है। अब विलोम क्या है? विलोम शब्द आप जानते हो ना भाई, इसका उल्टा। तो कैसे है मैं एक बार समझा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। जो दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से ही हल होगा। अब विलोम क्या है समझो। अब विलोम समझने के लिए पहले आधारभूत आनुपातिक प्रमेय को एक बार वापस देख लेते हैं। दूसरी मुख्य बात आपकी आ जाएगी इसमें, आधार
भूत आनुपातिक प्रमेय विलोम। ये एक नया प्रमेय आपके पास आ जाएगा। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय तो बता ही दिया, ये क्या है हमारा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय विलोम। ठीक है, विलोम क्या है समझिए ध्यान से, चित्र समझ ले पहले। ये एक त्रिभुज है, नाम दे देते हैं हम इसका ए, बी और सी। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए डी और ई, तो वह अन्य दोनों रेखाओं को समान अनुपात में बांटती है। मेरी बात सुनिए, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, यानी प्रश्न में क्या दिया हुआ आएगा? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय जब लगेगा ना, कब लगेगा? जब प्रश्न में ये दिया हुआ आएगा डी डी ई समांतर बीसी, ये दिया हुआ आएगा, आएगा ना? ये दिया हुआ, ये दिया हुआ आएगा, तो ये दिया हुआ आएगा, तो फिर विलोम नहीं है, फिर तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय है। मेरी बात को समझो, प्रश्न में ये दिया, जैसे पहला प्रश्न किया ना अपन ने, पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ था? ये दिया हुआ था, तो आप तुरंत समझ जाना कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय काम करेगा भाई। समझना है मेरी बात? जब ये आ जाए, जैसे पहले प्रश्न में आया था, तो आप तुरंत क्या समझ जाओगे कि इसमें तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय काम करेगा। और कैसे करेगा? हम तुरंत लिख देंगे एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये लिखेंगे ना हम। क्यों लिखा? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ये तो हमारे पास क्या हुआ है? दिया हुआ है। ये क्या है? परिणाम। ये क्या है हमारा? परिणाम। मेरी बात को समझना ध्यान से, मैं इसको साधारण शब्दों में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय जो मैंने कल बताया था, आज भी हमने इसका पहला क्वेश्चन किया है। सबसे पहला टारगेट आपका क्या रहेगा कि ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कब काम करेगा भाई? अगर हम किसी त्रिभुज को देख लें तो ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय काम कब करेगा? तो आपका टारगेट ये रहेगा, अगर ये दिया गया है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है, तो ये परिणाम आ जाए, तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। अब विलोम में क्या होता है? ये तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय हो गया, ठीक है। अब आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय विलोम। अब मैं बात कर लेता हूं विलोम की। विलोम यानी उल्टा होता है ना भाई, तो ये उल्टा हो जाएगा। चित्र तो यही है, लेकिन अब प्रश्न में दिया हुआ क्या आएगा? ये, तो परिणाम क्या जाएगा? ये, बस। अब इसमें उल्टा हो जाएगा। मैं चित्र बना के स्पष्ट कर देता हूं। चित्र आपका ये बन गया, बन गया चित्र आपका बन रहा है, ये आप देख सकते हो, चित्र बन रहा है ना आपका। ये मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। दिख रहा है आपको? इसका भी मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ओके, दे दिया मैंने नाम ए, बी और सी। अब यहां पे भी वही चीज आ रही है, डी और ई।
लेकिन ये DEBC के समांतर है, ऐसा प्रश्न में नहीं आएगा। प्रश्न में ये नहीं आएगा। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय में तो ये आएगा, तो उत्तर ये हो जाएगा। इसके विलोम में ये दिया हुआ आएगा। क्या दिया हुआ आएगा? ए डी बटे DB, DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये बहुत मैंने काम की चीज बता दी आपको। ये दिया हुआ आएगा, आप प्रश्न पढ़ोगे ना तो प्रश्न में पता लग जाएगा आपको ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है तो आप तुरंत पता कर लेना कि भाई ये दिया हुआ है, इसका मतलब आधारभूत आनुपातिक प्रमेय विलोम है। क्या है? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय विलोम है। विलोम, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा DE समांतर BC, ये आ जाएगा आपका परिणाम। और ये दोनों को आप समझ लो, इन दोनों चीजों को आप समझ लो, ऊपर वाले चित्र को नीचे वाले चित्र को। क्या ये एक दूसरे के उल्टे है ना? है ना भाई उल्टे? तो ये है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय और ये है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। अब इसको बोला कैसे जाएगा, इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको तो कैसे लिखेंगे? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कल मैंने लिखाया था। इसको कैसा बोला जाएगा? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा या किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझ गए? तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय की विलोम की परिभाषा में लिखा रहा हूं, आप लिख ले। मैं बोल रहा हूं, आप लिखें। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा, एक भुजा नहीं दो भुजाओं को, मैं यहां पे लिखता हूं एक बार, मैं इसको मिटा दूं या आप समझ जाओगे? इसको उतार लो, पहले इसको उतार ले दोनों को, फिर मैं इसका विलोम लिख दूंगा यहां पे। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय विलोम, और इसमें आप ये लिख दोगे यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान, एक के अनुपात है, समान बोल देना, समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आप लिख लें, यह है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम।
चित्र आपने बना लिया। चित्र अगर आपने बना लिया तो आप इस प्रमेय को लिख भी लें, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप देख सकते हो सभी विद्यार्थी। एक बार मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा कैमरा उधर की साइड कर लेता हूं मैं, आप इसको लिख लें। यह है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। एक बार आप देख सकते हैं सभी विद्यार्थी, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय विलोम। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह है हमारा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। और इसका चित्र आप ये वाला बना लेना, नीचे वाला चित्र बना लेना। ऊपर वाला चित्र तो हमारा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का था ही, ये हमारा हो जाएगा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। तो ये आप ध्यान दें, ये विलोम भी है आपके सामने। इसका मैं फोटो खींचकर आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, जो आप देख लेना इसको अच्छी तरीके से। ओके, तो ये आप लिख लें सभी विद्यार्थी। और कल मैं इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा। तो अब अगला पीरियड आपका अंग्रेजी का आएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपकी आज संस्कृत की परीक्षा है 4:30 बजे से। सर ने पेपर दे दिया होगा, बता देंगे आपको। और कल आपकी हिंदी और परसों आपकी सामाजिक ज्ञान की परीक्षा है। अब कुछ स्टूडेंटों के सामने ये समस्या थी कि सर हमें हिंदी में और सामाजिक ज्ञान में क्या याद करना है, क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूं, हिंदी में आपको 2 पाठ और सामाजिक ज्ञान में आपको 2 पाठ ये पढ़ लेने हैं। आपका पेपर उसी में से दिया जाएगा। 2 पाठ आपको हिंदी के तैयार करने हैं और 2 पाठ आपको सामाजिक ज्ञान के तैयार करने हैं। उन्हीं में से आपको छोटे और थोड़े बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखना। ओके, तो आपका कल, आज तो संस्कृत का हो ही जाएगा, कल आपका पेपर है हिंदी का और परसों है आपका सामाजिक ज्ञान का। तो हिंदी में और सामाजिक ज्ञान में आपको 2-2 पाठ कंप्लीट कर लेने हैं। 2 पाठ हिंदी में और 2 पाठ सामाजिक ज्ञान में। संस्कृत में तो आपका मैटर चल रहा है, जो पता ही है क्या पढ़ा दिया गुरुजी ने, वह आप तैयारी कर लेना। तो कौन 2 किताबें? पद्य भाग और गद्य भाग। समझ ज्ञान 4 है। तो फर्स्ट भाग कौन सा है? ये भी है क्या तुम्हारे? 2-2 पाठ का चक्कर है, बता देंगे, बताओ। 2-2 पाठ पढ़ लेना भी। तो ये आज आपका काम कंप्लीट है। ओके।